हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेंटल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्राइमरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। 1 to 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रिपीट हो सकता है, तो इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और खुद से हल कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो 100+ क्वेश्चंस हैं पूरे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिन रात होते हैं तो किस कारण दिन और रात होते हैं। इसमें पहले ऑप्शन में है पृथ्वी के घूमने के कारण, और दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, तीसरा है पृथ्वी के घूमने व परिक्रमण के कारण, और चौथा है ना तो पृथ्वी के घूमने के कारण और ना ही परिक्रमण के कारण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के घूमने के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें कहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन कौन सा है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में है बृहस्पति और दूसरा ऑप्शन है शुक्र। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है ऑप्शन, चारों ऑप्शन यहाँ पे है बृहस्पति, शुक्र, बुध और प्लूटो। आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो पहला अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे पूछा है कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में है यूरी गार्गिन, और दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग, और तीसरा है एडविन एल्ड्रिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चीनी, और फर्स्ट ऑप्शन है चीनी, और दूसरा ऑप्शन है साधारण नमक, तीसरा है हीरा, और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही मिश्रण नहीं है। चीनी का भी मिश्रण होता है, आई थिंक यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो चीनी का भी मिश्रण होता है, और साधारण नमक का भी मिश्रण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मिश्रण होता है, लेकिन हीरा का मिश्रण नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसमें, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकरी किस कारण मिलाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है चीनी, और दूसरा ऑप्शन है साधारण नमक, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे पांचवा ऑप्शन था, पांचवा क्वेश्चन था, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है रंग हटाने के लिए, तीसरा है बैक्टीरिया मारने के लिए, चौथा है मीठा स्वाद लाने के लिए। तो किस कारण पानी में फिटकरी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तापमान के समान, यहाँ पे कहा है तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है। तो तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है द्रव, और दूसरा ऑप्शन है ठोस, तीसरा ऑप्शन है गैस, और चौथा ऑप्शन है सभी समान रूप से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तापमान समान रूप से बढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिक फैलती है। तो सबसे अधिक गैस फैलती है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बादलों की गरज
सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है बिजली की चमक? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, और दूसरा ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश शून्य को भेद सकता है, और चौथा है बिजली की चमक बादलों की गरज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर जो था वो करंट का क्वेश्चन था, तो उसको मैंने नहीं लिया। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, नियान, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है ओजोन। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन में है रदरफोर्ड ने, और दूसरा है हेनरी बैकुरल ने, और तीसरा है बोर ने, और चौथा है मैडम क्यूरी ने। तो किसने किया था? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। तो किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 सेकंड, दूसरा है 1 मिलीमीटर, तीसरा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है लघुत्तम इकाई। 1 सेकंड, 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसमें से लघुत्तम इकाई एक भी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या कहते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अब। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस तुला पर एक बाल्टी पानी लंबित है। यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस तुला पर रीडिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा, और दूसरा है बैलेंस तुला कम वजन दर्शाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये रहा दो ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सबसे सर्वोच्च गुणांक होता है? नंबर 1 है इस्पात, और दूसरा है रबर, तीसरा है चमड़ा, और चौथा है नायलॉन धागा रेशा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला है, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है जल स्तर घट जाएगा, और दूसरा है जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों में से ऑप्शन नहीं सही है, तो अगला क्वेश्चन वो देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन चमड़ा, और चौथा है नायलॉन धागा रेशा। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चमड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब। फर्स्ट ऑप्शन में है जल स्तर, वही क्वेश्चन सेम है। 14 नंबर वही 14 नंबर नीचे भी टाइप हो गया है। ठीक है, 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे भी तीसरा ऑप्शन वही होगा, जल स्तर नहीं, वही सेम ही क्वेश्चन है। नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, वो 13 क्वेश्चन था, 13 नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है जल स्तर घट जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है जल स्तर बढ़ जाएगा, और तीसरा है जल स्तर समान रहेगा, चौथा है जल स्तर बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल स्तर समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
14 और 13 वाले में आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, वही 13 वाला ऑप्शन मैंने 2 बार पढ़ दिया, मतलब 2 बार टाइप हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं। गैस समीकरण है यहाँ पे, पीवी बराबर आरटी में वी का अर्थ किसके आयतन से है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम गैस, और दूसरा है 1 लीटर गैस, तीसरा है 1 मोल गैस, चौथा है 1 किलोग्राम गैस। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 लीटर गैस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर, एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के, दूसरा है पिंड संरक्षण के नियम के, तीसरा है गति संरक्षण के नियम के, चौथा है स्थिर बनावट के नियम के। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पिंड संरक्षण के नियम के हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की, आगे देखते हैं, चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं? तो फर्स्ट है फैराडे, दूसरा है स्टोनी, और तीसरा है एवोगाड्रो, और चौथा है डाल्टन। तो किसने कहा था, कुछ किसने ये अवधारणा व्यक्त की थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोनी ने, ठीक है, स्टोनी ने यह मतलब अवधारणा व्यक्त किया था कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है बर्फ, और तीसरा है यहाँ पे आयोडीन होगा, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है इसमें निम्नलिखित में से कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो फर्स्ट है परमाणविक द्रव्यमान, और दूसरा है परमाणविक व्यास, तीसरा है परमाणविक संख्या, और चौथा है परमाणविक आयतन। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणविक संख्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर ऑप्शन है, 20 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन है समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियां में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन कहा गया है? किसके द्वारा कथन यहाँ कहा गया है? फर्स्ट है गे लुसाक द्वारा, और दूसरा है एवोगाड्रो द्वारा, तीसरा है बर्जेलियस द्वारा, चौथा है जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इस कथन को किसने कहा है? तो एवोगाड्रो द्वारा यह कहा गया, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है, इस मिश्रण का नाम है? तो इस मिश्रण का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दूसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा है नाइट्रो हीमोग्लोबिन, और चौथा है फर्स फर्सेजीन है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य कण एक्सटर्नल ईयर्स लक्षण होते हैं? तो फर्स्ट है उभयचर के, दूसरा है मछलियों के, तीसरा है सरीसृप के, चौथा है स्तनपायियों के। तो इसमें से कौन सा सही होगा? किनके पास होता है यह लक्षण बाह्य कण वाला? किनके पास बाह्य कण होता है, मतलब कान होते हैं? तो यहाँ पे मछलियों के हो जाएंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मछलियों के बाह्य कण, ठीक है, बाह्य कण के लक्षण मछलियों के पास होते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें पूछा है पाश्चुराइजेशन का अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक प्रेशर कुकर द्वारा निर्जीवीकरण, दूसरा है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल। आगे देखेंगे इसमें और क्या कहा गया है, जल अथवा दूध को गर्म करना, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है चेचक के खिलाफ शरीर का टीकाकरण, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
अगला है 24 नंबर, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं। तो जो फूल गोभी का अंश खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है फूल, और दूसरा है पुष्प रचना, और तीसरा है फल, चौथा है पत्ती। तो इसमें से क्या खाया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्प रचना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे कहाँ मिलते हैं? बीज से कि छाल से? तीसरा ऑप्शन है पत्तियों से, चौथा है जड़ से। तो कहाँ से मिलते हैं कपास के रेशे? तो यहाँ पे बीज से मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीज से हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन आता है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, और इसमें से क्या कहते हैं, और दूसरा है जल से। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत, वही क्वेश्चन है सेम, वहाँ पे केवल 2 ऑप्शन था इसलिए टाइपिंग यहाँ नीचे हुआ है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा जल से। तो यही ऑप्शन मैंने बता दिया था आगे। तो यहाँ पे अगला देखना है क्वेश्चन, एल्कोहल फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एल्कोहल फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पहला है पायरुविक एसिड, और दूसरा है एसिटिल्डिहाइड है, और तीसरा है फार्मिक एसिड, चौथा है एथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। फर्स्ट है एल्गी में, दूसरा है फंगी में, तीसरा है बैक्टीरिया में, और चौथा है वायरस में। तो किस में अनुपस्थित होते हैं? तो वायरस में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है छेद करने के लिए? आगे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है काटने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पोंछने के लिए, चौथा ऑप्शन है सोखने के लिए। तो किस लिए होता है मुंह, जो उसका मुंह जो होता है उपयुक्त मुख तिलचट्टे का, तो किस लिए होता है? तो क्या कहते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काटने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काटने के लिए होता है। तिलचट्टे का मुंह का भाग जो होता है काटने के लिए होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में टिड्डी दल अंडे देती हैं, प्रजनन करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब में, और दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। टिड्डी दल अंडे देती हैं और प्रजनन करती हैं कहाँ? राजस्थान में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विकास सिद्धांत की क्रमवार संख्या करने का श्रेय जाता है अरस्तू को, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन को, तीसरा है न्यूटन को। अगला ऑप्शन देखते हैं, चौथा। तो इसमें चौथा नंबर है चार्ल्स डार्विन को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन को, न्यूटन को, चार्ल्स डार्विन को। तो किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे 31 नंबर सही हो जाएगा, वो 31 नंबर का चौथा नंबर सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन को। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी, जो पहली जाति थी वो क्या थी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है कुत्ता, दूसरा है बकरी, और तीसरा है घोड़ा, चौथा है गाय। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया माना जाता है। पहला है धातु कर्म की प्रगति के लिए, दूसरा है गाड़ी खींचने के लिए, तीसरा है पोटरी में, और चौथा है बुनाई में। ठीक है, तो उपयोग किया गया माना जाता है सबसे पहले पहिए का। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले पहिए का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए किया गया। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे, अंतिम क्या थे? ऑप्शन देख
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है पैगंबर, तीसरा है सन्यासी, चौथा है तीर्थकर। तो क्या थे? तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। ना तो शिक्षक थे, ना ही पैगंबर थे, ना सन्यासी थे, ये तीर्थकर थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया, वह है ए ऑप्शन है बेथलेहम, दूसरा है मक्का, तीसरा है कॉन्स्टेंटिनोपोल हो गया, और चौथा है यरूशलेम। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यरूशलेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यरूशलेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया, क्योंकि फर्स्ट है ऑप्शन में दुनिया के हर देश ने इसमें भाग लिया, दूसरा है यह दुनिया के हर भाग में लड़ा गया, तीसरा है यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, चौथा है कई नए हथियारों का उपयोग किया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया, वे क्या थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भारत एवं चीन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, तीसरा है टर्की एवं जर्मनी, चौथा है जर्मनी एवं रूस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है भारत ने अपनी द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, तो कब किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1947 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा ऑप्शन है 1967 में, और चौथा ऑप्शन है 1998 में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1998 में हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अपना जो द्वितीय परमाणु परीक्षण था वो 1998 में किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। तो अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश भारत था। ठीक है, तो भारत था, दूसरा ऑप्शन है वर्मा, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 में 19 को जलियांवाला में एक आम सभा आयोजित की थी, तो वो आम सभा कौन सी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें से आम सभा आयोजित की गई थी, तो किस लिए आयोजित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है हड़ताल के आयोजन के लिए, दूसरा है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, तीसरा है रॉलेट कानून अधिनियम का प्रतिवाद करने के लिए, चौथा है स्वराज की मांग के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के लिए, विरोध करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है खुदाई खिदमतगार, और दूसरा है रेड शर्ट्स, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फर खां, और चौथा है लियाकत अली खां। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खां हो जाएगा। ठीक है, अगला है 42 नंबर, INA का गठन हुआ था। तो IAN का गठन कब हुआ था? मतलब यहाँ पे कब नहीं पूछा है, यहाँ पे गठन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है जापान में, दूसरा है बर्मा में, और तीसरा है मलाया में, और चौथा है सिंगापुर में। तो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में गठन हुआ था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक संघीय राज्य है, दूसरा है एकल राज्य है, और तीसरा है राज्य संघ है, और चौथा है अर्ध संघीय राज्य है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य संघ है। ठीक है, अगला देखते हैं मंत्रिगण का गठन कौन करता है? तो मंत्रिगण का गठन
जो है फर्स्ट ऑप्शन में है मंत्रिपरिषद करता है, कि दूसरा है सिर्फ केंद्रीय मंत्रिगण करता है, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण करता है। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रिगण करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रिगण करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? फर्स्ट में है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तीसरा है संसद द्वारा, चौथा है लोकसभा द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, अगर उसकी मतलब आयु कितनी होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ सकता है? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है 21 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष होना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए आयु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? किसके द्वारा? फर्स्ट है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा है राज्यपाल द्वारा, चौथा है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्या कहते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्यपाल की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, मतलब किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन है, इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है राजदूत द्वारा, और दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा है महान्यायवादी द्वारा, और चौथा है भारत के उप राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के उप राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन देखते हैं नंबर। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तो फर्स्ट है राष्ट्रपति, दूसरा है रक्षा मंत्री। तो इसमें से अगला ऑप्शन देखते हैं, और अगला है भारत के इसमें से अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा है थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसमें से क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला है पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन में है 1952 में, दूसरा है 1947 में, तीसरा है 1979 में, और चौथा है 1959 में। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका क्या कहते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1959 में हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। ठीक है, अगला है 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, ग्राम पंचायत प्रधान की सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो किसके द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम के नागरिकों के, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। और अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 नंबर का, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का अर्थ है। तो प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, इसमें से पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, जनता का शासन, और दूसरा है कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को सरकार में बोलने का अधिकार है, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकारों से लाभ उठाने का अधिकार है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की उपेक्षा, अगला देखते हैं आगे, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे जो 54 नंबर क्वेश्चन है,
उसका ऑप्शन क्या कहते हैं, करंट अफेयर से है ये वाला क्वेश्चन 54 नंबर, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है, तो राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 55 नंबर क्वेश्चन है इसमें, तो क्या कहते हैं, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को आया था, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इसमें, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश भारत का नजदीकी पड़ोसी नहीं है? पहला है बर्मा, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है चीन, चौथा है अफगानिस्तान। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बादल कुहासा का कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है? धूल के कण, दूसरा है कार्बन के कण, और चौथा है पराग के कण। वो तीसरा है इसमें पराग के कण। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पराग के कण जो है ये क्या कहते हैं, कोहरा बनाने में मदद नहीं करते हैं। ये यहाँ से कट का निशान लग गया है, ये राइट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। 58 नंबर उल्का वातावरण में है, पहला ऑप्शन इसमें लिखा है पत्थर अथवा क्या कहते हैं, धातु के चट्टानों के टुकड़े के रूप में। और अगला देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 58 का? तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला है इसमें, एक नदी ढालूदार चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है, और इसमें ऑप्शन है अपने ऊपरी जलमार्ग के दौरान, दूसरा है अपने मध्य बीच जलमार्ग के दौरान, तीसरा है अपने निचले जलमार्ग के दौरान, चौथा है अपने मुहाने पर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने मुहाने पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड? तो इसमें से हो जा रिकॉर्ड, यहाँ पे कट गया है, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी। सबसे अधिक रिकॉर्ड है तो नमकीन पानी का, मतलब जो सबसे अधिक लवणता और नमकीन वाला पानी है, तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, वो नमकीन सागर मृत सागर है, ठीक है। उसे मृत सागर कहते हैं, सबसे अधिक नमकीन वाला पानी। क्या कहते हैं, थोड़े से पानी में 250 ग्राम नमक निकल जाता है, कहाँ पे? मृत सागर में। तो सबसे अधिक नमकीन वाला सागर कौन सा यहाँ पे होगा? तो मृत सागर होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बीच से दो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ये टॉपिंग में थोड़ी सी मतलब गलती हो गई है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं, 61 नंबर देख लेते हैं, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह कहलाता है, तब यह क्या कहलाएगा? एक कुआं कहलाता है, एक नलकूप कहलाता है, और एक झरना कहलाता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, एक झरना कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जल का बल्क वाष्पीकरण होता है महासागरों में, दूसरा है नदियों से, तीसरा है झीलों से, चौथा है बर्फ की परतों से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, महासागरों से हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महासागरों से। महासागरों से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण, दूसरा है घनीकरण, तीसरा है वर्षण, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है? तो 8 घंटे का होता है, दूसरा है 10 घंटे का, तीसरा है 12 घंटे का, और चौथा है 24 घंटे का। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 घंटे का होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, पहला है ऑप्शन में नमी की कमी के कारण, दूसरा है कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे के कारण। तो किस कारण वो अपना पत्तियां मतलब गिरा देती हैं?
तो नमी के कारण, नमी की कमी के कारण उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं वो नमी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है? तो जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न कौन सा देश पैदा करता है तथा उससे जरूरतमंद देशों को निर्यात करता है? कहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से भी ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उससे ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करता है? तो कौन सा देश है वो? संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा है कि सिंगापुर, तीसरा है लीबिया, चौथा है श्रीलंका। तो वह कौन सा देश है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ज़रूरत से भी ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है और ज़रूरतमंद देशों को निर्यात भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला है, थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया था। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना है, और खेती करना है कि दूसरा है लकड़ी काटना, तीसरा है हस्तकला की वस्तुएं बनाना, चौथा है शिकार करना या मछली मारना। तो सबसे उनका कौन सा कार्य होता है? तो शिकार करना और मछली पकड़ना होता है, मछली मारना होता है। ठीक है, किसका? एस्किमो का मुख्य व्यवसाय। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? शिकार करना और मछली मारना। ठीक है, तो यहाँ इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? पहला है तांबा, और दूसरा है कच्चा लोहा, तीसरा है पेट्रोलियम खनिज तेल, और तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम खनिज तेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कुटीर उद्योग। यहाँ पे कहा है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग फर्स्ट ऑप्शन में है, कुटीर उद्योग छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं, दूसरा है, और कुटीर उद्योग का बाजार जो होता है वो क्षेत्र छोटा होता है, और कुटीर उद्योग छोटी मशीनों का उपयोग करते हैं, और अगला है कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं कुटीर उद्योग में। ठीक है, तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तो इसमें से अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट के रंग के द्वारा होती है। नो, इस ये वाला हो गया था, आई थिंक नहीं नहीं हुआ था। और चौथा है इसमें से कम पूंजी कम, नहीं ये वाला हो गया था। अगला देखते हैं, मिट्टी की पहचान होती है उसकी, किसके आधार पर मिट्टी की पहचान होती है? ये वाला क्वेश्चन था। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 70 नंबर से देखना था। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट व रंग के द्वारा होती है, दूसरा है विकास की आयु के द्वारा होती है, तीसरा है विकास की प्रकृति के द्वारा होती है, चौथा है वर्तमान प्रयोग के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है? इसमें से कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिट्टी की पहचान जो होती है वो बनावट के आधार पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? इसमें से, तो इसमें से कौन सा संभव है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पहला सही हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 cos थीटा बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर रहा 72 नंबर क्वेश्चन, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पे है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है, एक वर्ग की भुजा किनारा जिसमें वह मोड़ दिया जा सकता है वह है। तो वह कौन क्या होगा इसमें से?
तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला है इसमें, यदि यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 12 का गुणांक यक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा। यहाँ पे कहा है कि किसके बराबर होगा, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। ठीक है, के किसके बराबर होगा, यहाँ पे 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि ये मतलब संख्या दी हुई है यक्स धन 1/x बराबर 2 है हो तो यक्स माइनस 1/x बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन में 3 के और दूसरा है 2 के, और यहाँ पे है तीसरा 1 के और चौथा है 0 के। तो इसमें से चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 फीट त्रिज्या के गोल क्षेत्र में रखे कीचड़ को वर्ग क्षेत्र में फैलाता है, वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 फीट हो जाएगी। दूसरा है 10 रूट यक्स हो पाई फीट होगा, और तीसरा है 10 पाई फीट होगा, चौथा है 100 रूट पाई फीट हो जाएगा। तो इसमें से क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा, 10 रूट पाई फिट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 रूट पाई फिट हो जाएगा। अगला है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 हो तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो इसमें कहा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 36 डिग्री सेल्सियस का होगा, कि 36, दूसरा है 96, और तीसरा है 45 डिग्री, और चौथा है 60 डिग्री। तो कितने डिग्री का होगा कोण, तो क्या कहते हैं, इसमें से 96 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 96 डिग्री। तो अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के क्षेत्र तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्र के बीच का अनुपात होगा। तो उसके बीच के क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, 1:1, दूसरा है 1:2, और तीसरा है 2:1, और चौथा है 1:3। तो कितना अनुपात हो जाएगा, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है इसमें, एक आदमी एक गड्ढा 8 दिन में खोद सकता है तो 2 दिन बाद उसका मित्र भी उसके साथ शामिल हो गया, दोनों की मतलब बराबरी से वो मतलब कितने दिन में गड्ढा खोद पाएगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, मतलब यहाँ पे फुल क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों क्षमता बराबर मानते हुए वह काम पूरा होगा, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, जब क्या कहते हैं, आदमी गड्ढा खोद रहा है, वो आदमी और उसका मित्र दोनों मतलब लोग कितने दिन में गड्ढा खोदेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। 8 दिनों में पूरा होगा कि 4 दिनों में पूरा होगा, तीसरा है 6 दिनों में, चौथा है 5 दिनों में। तो क्या कहते हैं, तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्मस्ट्रांग, अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पूरा, आर्मस्ट्रांग USSR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है इसमें इनसेट, दूसरा है एप्पल, तीसरा है आर्यभट्ट, और चौथा है उपयोग में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लोहे में जंग लगने, इसमें कहा है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, फर्स्ट है जल एवं ऑक्सीजन, दूसरा है जल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, तीसरा है अम्ल जल तथा ऑक्सीजन, चौथा है सिर्फ जल। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जल एवं ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, जल एवं ऑक्सीजन। अगला है इसमें, गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है, या कहाँ पर स्थित है गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में। अगला है, यहाँ पे देखते हैं पूरा, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
है ना। तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। गया यहाँ से था 81 नंबर क्वेश्चन से। गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, और दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार में, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर स्थित है गया? तो गया जो है बिहार में स्थित है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गया बिहार में स्थित है। अगला है यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन। लैक उत्पादन है। आगे देखते हैं यहाँ। फर्स्ट ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन का, और चौथा है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तरबूज सबसे ज्यादा उपजता है, तो तरबूज सबसे ज्यादा कहाँ पर उपजता है? यहाँ पर देख लेते हैं। बलुई मिट्टी में, दूसरा है कि दोमट मिट्टी, और क्या कहते हैं, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है पथरीली मिट्टी। तो सबसे अधिक जो है तरबूज बलुई मिट्टी में उगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आसनसोल प्रसिद्ध है, तो आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है कोयले की खानों के लिए, और कोयले की खानों के लिए। यहाँ पे दूसरा है बिहार की राजधानी के लिए, तीसरा है निकटवर्ती नगर के लिए, चौथा है बलुई क्षेत्र के लिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आसनसोल प्रसिद्ध है तो कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे मोर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मोर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, इसका मोर हो जाएगा। ये 85 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले में है नहर, और दूसरा है तालाब, और तीसरा है कुएं एवं नलकूपों, और चौथा है अकेला नलकूप। तो किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो ये क्या कहते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे नलकूपों और कुएं द्वारा तो अब होता नहीं है। आई थिंक ये आप लोगों को पता है, ये 99 का क्वेश्चन है। तो 99 में जिस चीज़ से मतलब वहाँ पे सिंचाई होती थी, तो वहाँ पे वही वाला ऑप्शन सही होगा। जिसे हम रहने देते हैं, नहर से भी होता है, तो सबसे अधिक यहाँ पे नहर से होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला राइट मान लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 87 नंबर है, भारतीय रेल व्यवस्था है दुनिया में सबसे बड़ी, दूसरा है एशिया में सबसे बड़ी, और तीसरा है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी, और चौथा है एशिया में सबसे बड़ी। तो यहाँ पे रेल व्यवस्था में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन वही आएगा जो लेटेस्ट रहेगा आपका, जैसे 6 महीने तक 2023 का लेटेस्ट 6 महीने वाला ही करंट अफेयर आएगा, तो हम इसे नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 है, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है, तो सबसे अधिक किफायती क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा विस्तृत चौरस मैदानों में, दूसरा है तटीय क्षेत्रों में, तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा किफायती पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है, तो सबसे ज्यादा अधिक मतलब कि कपास कहाँ पे उगाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। तो सबसे अधिक कहाँ पर कपास उगाया जाता है? तो सबसे अधिक चीन में कपास उगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो किसका उन्मूलन हो गया है? पहला है क्षय रोग, दूसरा है हैजा, और और इसमें चौथा है दूसरा है हैजा, और तीसरा है मलेरिया, और चौथा है चेचक। तो क्या कहते हैं, इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। चेचक और मलेरिया आई थिंक यहाँ पे दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे चेचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। पहला है वाष्पीकरण को रोकना, दूसरा है अत्यधिक सिंचाई को रोकना, तीसरा है इसका पुनर्चक्रण, और चौथा है फसल के तरीकों को बदलना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई को रोकना। मतलब कम से कम, जैसे कि ड्रिप मेथड द्वारा सींचना चाहिए, कि जहाँ पर जितना मतलब सिंचाई की आवश्यकता हो उतना ही पानी डालें, बाकी मतलब वैसे पानी वहाँ पे न जाए, खराब ना हो। तो जितना ज़रूरत हो सिंचाई के लिए उतना ही पानी सींचने के लिए उपयोग करना चाहिए, अत्यधिक पानी सिंचाई के लिए रोकना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल का अपक्षारीकरण सब बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, ऑप्शन देखते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी का अभाव, दूसरा है अधिक लागत, तीसरा है समुद्र में प्रदूषण, चौथा है समुद्री परिवहन पर इसका प्रभाव। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक लागत हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उत्पादक नहीं है? पहला है नेफ्था, और दूसरा है पैराफिन वैक्स, और तीसरा है एनिलीन, चौथा है एमोनिया। तो क्या कहते हैं, तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। जो अमोनिया है वो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। ठीक है, और चौथा है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है? पहला है भूमि संसाधन, दूसरा है वन संसाधन, और तीसरा है वन संसाधन, और तीसरा है खनिज संसाधन, और चौथा है मानव संसाधन। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव संसाधन हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण पर्यावरण पर मानव का सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? वन क्षेत्र में, दूसरा है ग्राम क्षेत्र में, ग्रामों में, और तीसरा है नगरों में, और चौथा है नगरों के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नगरों में हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है। तो 96 का क्या कहते हैं, झीलों के अम्लीकरण होने का कारण है, ये क्वेश्चन है इसमें। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या हो सकता है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। हाँ, तो यही बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है किसी एक नदी में, दूसरा है समुद्र में, तीसरा है शोधन के पश्चात, और चौथा है खुले मैदान में। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शोधन के पश्चात हो जाएगा। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, अधिक मात्रा में शक्ति भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आई थिंक यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो, यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। अमरनाथ गुफा स्थित है। तो अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे नागा पर्वत चोटी स्थित है। तो नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन में है काराकोरम श्रेणी में, दूसरा है लास्कर श्रेणी में, तीसरा है लद्दाख श्रेणी में, चौथा है हिमालय में। तो कहाँ, किस चोटी पर, कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय में स्थित है। नागा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन थे, पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग का कितना सही हुआ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो यह प्राइमरी का क्वेश्चन था, प्राइमरी का प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्राइमरी वालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आप लोग पूरा फिल पेपर हल करिएगा, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।